तदात्मानां सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जीवन एक संघर्ष है और जीवन के संघर्ष में कई परिस्थितियां, कई बातें आती है जिसको मनुष्य अकेले हाथ पार करता है। लेकिन जीवन के कई मोड़ ऐसे भी आते हैं जब व्यक्ति उदास, निराश, हताश हो जाता है। सारी क्षमता होने के बावजूद भी शायद वो अपनी प्रार्थना में भगवान से यही कहता है कि हे प्रभु, मैं ये युद्ध करना नहीं चाहता हूं। ये संघर्ष कब तक? क्योंकि वर्तमान समय के जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसे एक ऐसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरना पड़ता है जबकि उसको जीवन असार महसूस होने लगता है। उसके पास कुछ नहीं बचता है, सारी हदें टूटने लगती है, उसका विश्वास टूटता है, उसके मूल्य बिखरने लगते हैं, उसकी धैर्यता खत्म हो जाती है, दया की हदें टूटने लगती है। कुछ लोग इन्हीं चुनौतियों को बड़े सफलता के साथ पार कर जाते हैं और अपने जीवन को सफल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हीं चुनौतियों को उमंग उत्साह के साथ, हिम्मत के साथ पार कर जाते हैं और जीवन को सफल कर देते हैं। जबकि कुछ लोग अपना हौसला जब टूटता है तो इन्हीं चुनौतियों में अपने जीवन को नष्ट भी कर डालते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। उसका समाधान भी गीता है। इसी तरह पारिवारिक स्थिति, आज परिवार के अंदर अगर झगड़ा देखा जाए तो झगड़ा किस पर होता है? परिवार के अंदर झगड़ा जमीन और जायदाद को लेकर के होता है। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो कि आज से 5000 साल पहले उन्होंने आज के परिवारों को देखा था और इसीलिए महाभारत में कुरु परिवार का वर्णन लिखा। पांडव कौरव भाई भाई, लेकिन भाई भाई के बीच में अगर झगड़ा होता है तो जमीन और जायदाद को लेकर के ही झगड़ा होता है। पांडव कौरव के बीच में भी यही झगड़ा था। पांडवों ने 5 गांव मांगे तो दुर्योधन ने कह दिया 5 गांव तो क्या, मैं सुई की नोक बराबर भी जगह देने के लिए तैयार नहीं हूं। भावार्थ, वो अपने मन में उन्हें स्थान देना नहीं चाहता था, उन्हें सुख से रहने देना नहीं चाहता था और अभिमान इतना कि चाहे कुल का नाश हो जाए, लेकिन घृणा, द्वेष, प्रतिशोध, अन्याय की भावना को छोड़ना नहीं है।
और माता पिता पुत्र मोह में अंधे, जो इस अन्याय को भी नहीं देख सकते हैं। क्या वर्तमान समय के अंदर परिवारों में भी ऐसा नहीं हो रहा है? यही तो हो रहा है। अभिमान इतना कि परिवार आपस में नष्ट हो जाता है, किसी को कुछ नहीं मिलता है, और उसके बाद क्या हालत हो जाती है। ऐसी पारिवारिक स्थिति जब होती है तो उसका समाधान भी श्रीमद् भगवद गीता में है। सामाजिक स्थिति, महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना को देखा जाए कि आज समाज के अंदर क्या शकुनी जैसे पात्र है या नहीं है? बहुत है। महाभारत में तो उन्होंने एक ही शकुनी को दर्शाया है, लेकिन वर्तमान समय समाज के अंदर कितने शकुनी हैं? हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा होगा जो घर घर में आग लगा रहा है, और समाज भी कुकर्म और विकर्मों के प्रति अंधा, जो धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, कर्तव्य कर्तव्य, भलाई बुराई को परखने वाले ज्ञान चक्षु नहीं रखते हैं। ऐसी जब सामाजिक स्थिति हो जाती है तो उसका समाधान भी गीता है। इसी तरह राष्ट्रीय स्थिति, हर राष्ट्र के अंदर प्रॉब्लम्स कहां से खड़े होते हैं? आज हर देश के अंदर जो भी भ्रष्टाचार, पापाचार, अत्याचार, दुराचार अगर हो रहा है तो उसके पीछे कारण तो एक ही है। कौन सा? कुर्सी का ही तो खेल है। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो कि महाभारत में भी उन्होंने यही दृश्य हम सबके सन्मुख रखा कि धृतराष्ट्र के राष्ट्र को जब धृत भावना हड़प कर बैठती है, पाशवी बल से अपने अधिकार को जमाए हुए जो सत्य की दृष्टि से अंधा है, और जहां मानसिक और आत्मिक अंधत्व होता है वो बहुत ही भयानक होता है। खाली भारत की बात नहीं है, दुनिया का हर राष्ट्र, हर देश की यही कहानी है। कुर्सी का ही तो खेल है। आज से 5000 साल पहले जब उन्होंने इस बात को देखा तो महाभारत के अंदर उसका वर्णन आता है। महात्मा गांधी के शब्दों में कि जब राष्ट्रीय स्थिति को लेकर के मैं अपने मन के अंदर उलझन अनुभव करता हूं, उस समय मैं गीता का कोई भी पन्ना खोल कर बैठता हूं और पढ़ना आरंभ करता हूं, और मुझे अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य, सारे संसार के अंदर अधर्म अपनी चरम सीमा पर फैलता जा रहा है। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना के विस्तार को देखो। महाभारत के अंदर उन्होंने यही अधर्म चरम सीमा पर दर्शाया है, और इसीलिए भगवान का अवतरण भी दिखाया है कि जो भगवान अवतरित होकर के गीता ज्ञान देते हैं, मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ फिर से पढ़ाते हैं, विषय तथा व्यक्तियों के मोह से निकालकर उन्हें योग युक्त बनाते हैं। और उसके लिए भगवान ने गीता का 18 अध्याय का जो ज्ञान दिया, जिसमें हर अध्याय योग है, हर अध्याय योग है। इतनी सुंदर योग की परिभाषा शायद किसी ने नहीं किया। कई लोगों ने योग को सिर्फ स्थूल स्वरूप में ले लिया, बाह्य स्वरूप में ले लिया,
लेकिन जब गीता का हर अध्याय योग है, इसका मतलब योग का भाव आध्यात्मिक है, जो बहुत ऊंचा है। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना को अगर देखते हैं कि पांडव और कौरव जो उन्होंने दर्शाए एक कुरु परिवार के थे। बहुत सुंदर एक दृश्य हमारे सामने है। कुरु परिवार है जिसमें पांडव और कौरव दोनों हैं और भगवान के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं। भगवान का संपूर्ण स्वरूप क्या दर्शाए, इसलिए एक साकारी रूप दे दिया है। जब भगवान के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं, महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना को देखो, कितना सुंदर दर्शाया है कि दुर्योधन को सिरहाने बिठाया और अर्जुन को पैरों के पास खड़ा किया। जब भगवान ने ये पूछा कि एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षौणी की सेना है, क्या चाहिए? और वहां एक वाक्य जोड़ दिया कि जिस तरफ मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ सारथी बन करके रथ चलाऊंगा। कहा जाता है कि दुर्योधन को शकुनी ने सिखा सिखा करके भेजा था कि तुम उसी को मांग लेना, कुछ भी करे तो भी तुम उसी को मांग लेना। परंतु जैसे ही भगवान ने ये महावाक्य उच्चारे कि मैं सिर्फ सारथी बनूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो दुर्योधन ने सोचा भगवान को मांग करके फायदा ही क्या है। और इसीलिए उन्होंने अक्षौणी की सेना मांग ली। और अर्जुन ने कहा भगवान आप हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और उसने भगवान को मांग लिया। ये सुंदर दृश्य, लेकिन इस दृश्य के पीछे कितना बड़ा आशय है महर्षि वेद व्यास जी का आज के मनुष्य को समझाने का। कुरु का मतलब है करो, कर्म करो। पांडव अर्थात जो भगवान से प्रीत करने वाले, पवित्र कर्म करने वाले, धर्म पक्ष के वाचक। और कौरव माना जो भगवान से विपरीत बुद्धि, अपवित्र कर्म करने वाले, पाप कर्म का आचरण करने वाले। और इसलिए जब दोनों भगवान के पास मदद मांगने के लिए गए तो दुर्योधन को सिरहाने बैठा दिखाया। सिरहाने माना अहंकार का प्रतीक। जब भी किसी को अहंकार आता है, दिमाग को छूता है। और लोग अक्सर यही कहते हैं, अहंकार में कितना सिर ऊंचा लेकर के घूम रहा है। और इस तरह से कौरव माना जो अहंकार के वशीभूत, विपरीत बुद्धि हो और अहंकार के वश हो, वो भगवान की शक्ति को क्या पहचान सकते हैं कि भगवान अगर शस्त्र न भी उठाए, सिर्फ सारथी बने, तो भी भगवान के पास वो क्षमता है जो ऐसा गाइडेंस दे सकते हैं जो विजयी बना सकता है। लेकिन अहंकारी व्यक्ति ये बात कैसे समझ सकता है? अर्जुन को पैरों के पास खड़ा दिखाया, अर्थात नम्रता का प्रतीक, हाथ जोड़ करके खड़ा है, निर्माणता, निर्मलता, और भगवान से प्रीत है, तो भगवान की क्षमता को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। उसी के लिए शास्त्रों में कहा गया है, विनाश काल हो
विपरीत बुद्धि हो विनश्यन्ति, और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। कि परमात्मा के पास वो क्षमता है जो आत्मा को हर परिस्थिति में विजयी बना सकते हैं। महर्षि वेद व्यास जी का आशय वर्तमान समय की दुनिया को देखते हुए, जहां 5 पांडव और 100 कौरव, भावार्थ परसेंटेज हमेशा 100 पर निकलता है। कि आज की दुनिया को अगर 100% लिया जाए तो उसमें पांडवीय वृत्ति वाले कितने परसेंटेज होंगे? पांडवीय वृत्ति वाले सिर्फ 5%। संसार एक कर्म क्षेत्र जरूर है, कुरुक्षेत्र बन गया है। आगे के अध्याय के अंदर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को बहुत सुंदर स्पष्ट किया गया है। तो ये संसार कर्म क्षेत्र है, जहां हर इंसान का कर्म क्षेत्र उसका अपना जीवन है। और ये जीवन रूपी कर्म क्षेत्र में आज संघर्ष हर इंसान कर रहा है। लेकिन कैसे करना है ये संघर्ष? व्यक्तिगत जीवन में भी महर्षि वेद व्यास जी के आशय को समझो कि अगर पांडव बनकर के संघर्ष करेंगे, यानी भगवान को सारथी बना लेंगे, तो हर संघर्ष में विजयी हो जाएंगे, क्योंकि वो गारंटी भगवान ले लेता है। और अगर भगवान से विपरीत बुद्धि होकर के जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ेंगे, तो हर संघर्ष हार में परिवर्तित हो जाएगी। भले अक्षुणी क्यों ना हो साथ में, लेकिन फिर भी हार निश्चित है। तो जीवन के आचरण के अंदर पवित्र कर्म, अच्छे कर्म धर्म पक्ष के वाचक बन करके चलते चले, यानी यथार्थ रूप में पांडव बने, भगवान से प्रीत कर ले। 5 पांडवों में कौन थे? सबसे पहला युधिष्ठिर। कि युद्ध जैसी परिस्थिति में भी जो स्थिर बुद्धि है, धर्मराज जिसको कहे, जो धर्म के आचरण पर चलने वाला, इस संसार के अंदर जहां हर एक की मनस्थिति विचलित रहती है, वेवरिंग माइंड हो गया है, ऐसे समय में स्थिर बुद्धि वाले, स्टेबल माइंड एंड इंटेलेक्ट वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। दूसरा नंबर है भीम, अर्थात शक्तिशाली आत्मा, जिसके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर है, दृढ़ निश्चय शक्ति है, दृढ़ता की शक्ति हो। आज जब दुनिया के अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, ऐसे दुनिया के अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर, दृढ़ता की शक्ति के साथ जीने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। तीसरा नंबर है अर्जुन। अर्जुन यानी जो अर्जन करना जानते हैं, अर्जित करने का भाव रखते हैं, अच्छी बातों को ग्रहण करना जानते हैं। आज दुनिया के अंदर जब चारों ओर नेगेटिविटी हो, ऐसे नेगेटिव एनवायरनमेंट में सकारात्मकता को ग्रहण करने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। ये थे अर्जुन। चौथा नंबर नकुल। नकुल यानी जो नियमों पर चलने वाले, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले। जहां आज
दुनिया के अंदर लोगों के जीवन में कोई नियम सिद्धांत ही न हो, ऐसे समय में नियमों पर चलने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। और 5वां नंबर है सहदेव, जो सहयोग देना जानते हैं, क्योंकि उन्हें दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त था। तो वो सहयोग समय पर, सही समय पर, सही स्थान पर, सही तरीके से सहयोग देना जानते थे। आज दुनिया में सहयोग देने वाले तो बहुत लोग हैं, परंतु सहयोग देने के पीछे का आशय रहता है कि मेरी नेम प्लेट जरूर लगनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए मैंने इतना सहयोग किया है, या मेरा सम्मान होना चाहिए, तब मैं इतना सहयोग दूं। परंतु सहदेव ने जब सहयोग दिया तो बिना किसी अपेक्षा के, आज की दुनिया में बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। तो ये थे 5 पांडव। आप क्या समझते हो, कौन से पांडव हो? युधिष्ठिर हो, स्थिर बुद्धि वाले, स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले भीम हो, अच्छी बातों को ग्रहण करने वाले अर्जुन हो, नियमों पर, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले नकुल हो, या सहयोग देने वाले सहदेव हो? गीता का ज्ञान तो हमेशा पांडवों के लिए होता है, और इसीलिए आज आप ये गीता ज्ञान सुन रहे हैं तो अवश्य पांडव तो है, परंतु ये डिसाइड करना होगा कि कौन से पांडव है। लेकिन जिस मंच से मैं देख रही हूं तो यही महसूस होता है कि आज हर कोई सुनने वाला अर्जुन बैठा है, जो अच्छी बातों को अर्जित करने के भाव से बैठा है। मुबारक हो ऐसे अर्जुनों को, बहुत बहुत मुबारक हो पांडव बनने के, भगवान के साथ प्रीत बुद्धि बनने के। दूसरी ओर अधर्म पक्ष के वाचक कौरव, जिसमें धृतराष्ट्र यानी जो अभिमान से युक्त, राजसत्ता, बाहुबल, भूमि के अभिमान से युक्त, और दूसरी ओर उसकी पत्नी गांधारी, जो देखते हुए देखना नहीं चाहती थी, आंखों पर खुद पट्टी बांध लिया। जब मैं इसका अध्ययन कर रही थी तो मन में एक विचार आया कि आज अगर किसी का पति किसी कारणवश नेत्रहीन हो जाए तो उसकी पत्नी को उसका सहारा बनना चाहिए या खुद भी आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए? आपका विवेक क्या कहता है? विवेक यही कहता है कि पत्नी को उस पति का सहारा बनना चाहिए। पतिव्रता उसी का नाम है। ये गांधारी कैसी पत्नी थी जो खुद भी आंखों पर पट्टी बांध लिया, सहारा नहीं बन सकी। लेकिन तब महसूस हुआ कि महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो। आज से 5000 साल पहले उन्होंने इस बात को देखा था कि कलयुग के अंदर जब एक पति अपने अहंकार में अंधा होकर के गलत आचरण करता है तो उसकी पत्नी जानते हुए, देखते हुए, समझते हुए उसको रोकने का प्रयास नहीं करती। उस समय वो खुद भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है, सत्य की दृष्टि से अंधी हो जाती है और देखना नहीं चाहती है। आज ऐसी कितनी गांधारियां हैं
जिन्होंने अपने आंखों पर ऐसी पट्टी बांध लिया है। पतिव्रता माना पति का हर समय में सहारा बनते हुए, साथी बनते हुए चलना, और उसको कहीं पर भी गलत रास्ते पर भटकने न दे। उसको कहेंगे कि पतिव्रता पत्नी। परंतु आज की दुनिया के अंदर जो हो रहा है, महर्षि वेद व्यास जी ने 5000 साल पहले देखा और उसी बात को महाभारत के अंदर वर्णन किया है। आज अगर कोई पत्नी अगर जानती भी है कि उसका पति गलत या अन्याय को साथ दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है, और अगर कोई आकर के उस पत्नी को कहता भी है कि भाई आप थोड़ा तो अपने पति को समझाइए कि ऐसा अन्याय तो न करे, तो आज की दुनिया में पत्नी क्या कहेगी? शायद यही कहेगी, अच्छा हमें तो पता ही नहीं था। यानी पता होने के बावजूद भी ऐसी आंखों पर पट्टी बांध देती है कि हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। और फिर उसके 100 पुत्र दिखाए, और ये 100 पुत्रों के जो नाम चुने हैं महर्षि वेद व्यास जी ने, वर्तमान समय के चारित्रिक रूप में ऐसे लोग के प्रतीकात्मक रूप में उन्हें दर्शाया है। जब मेरे हाथ में ये लिस्ट आई, अधिकतर कौरवों के नाम जब दू से आरंभ होते हैं। दू का मतलब है दुष्टता या दुर्व्यवहार करने वाले, या दूसरों को दुख देना जो जानते हैं। तब मेरे मन में विचार आया कि आज की दुनिया में भी माँ बाप, कलयुग में माँ बाप भी बच्चों के नाम इतने सुंदर रखते हैं, चुन चुन करके रखते हैं, इतने सुंदर भाव के साथ रखते हैं। तो ये धृतराष्ट्र और गांधारी कैसे माँ बाप थे जो उन्होंने अपने बच्चों के नाम दू से रखे? आज की दुनिया में दू से एक ही नाम मेरी समझ में आता है, दुष्यंत, जो दुष्टता का अंत करने वाला है। परंतु यहां तो अधिकतर नाम दू से है। दुर्योधन, यानी जो धन का दुरुपयोग करता है। क्या आज के समाज में ऐसे बच्चे हैं या नहीं है जो धन का दुरुपयोग करना जानते हैं? कितने बच्चे हैं? महर्षि वेद व्यास जी ने आज के समय को 5000 साल पहले अपनी समाधि में देखते हुए अपनी मन की कल्पना के विस्तार से इन कैरेक्टर्स को चुना है। दुर्योधन। क्या आज के समाज के अंदर दुशासन जैसे पात्र है या नहीं है, जो दुष्टता से शासन करने वाले हैं? दुष्सह, दुष्शल, दुर्विमोचन, दुर्बुद्धि, दुष्कर्ण, दुर्मुख, हर एक इंद्रियां दुष्टता का भाव लिए हुए। दुर्बुद्धि, जिसके बुद्धि के अंदर दुष्टता चलती रहती है। दुर्विमोचन, जिसके दृष्टि ही खराब है। दुष्कर्ण, जो बुरी बातें सुनने के शौकीन है। दुर्मुख, जो हमेशा बुरे शब्द, बुरे वचनों का उच्चारण करते रहते हैं। क्या आज के समाज में ऐसे पात्र देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? बहुत है। और लास्ट में एक बहन, वो भी दुश्शीला। शील यानी चरित्र। दुश्शीला, जिसका चरित्र ही दुष्टता वाला था। आज नारियों के चरित्र को अगर देखा जाए
तो क्या ऐसे दुष्टता के चरित्र वाली नारियां इस समाज के अंदर नहीं है? बहुत है। और इसीलिए कहा कि पांडव भी है तो कौरव भी है। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना के विस्तार को देखो, कितना सुंदर तरीके से वर्तमान समय के समाज को, जिसमें भाई भाई एक ही परमात्मा की संतान होने के नाते आपस में एक ही परिवार के हैं, लेकिन एक कौरव साइड पर है, एक पांडव साइड पर है।